हेलो फ्रेंड्स, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, चाहे बुक में पढ़ो, चाहे कोई टीचर पढ़ा रहा हो, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, तो टीचर ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू के दो रूप हैं, डू हेल्पिंग वर्ब भी है और डू वर्ब भी है। सिंपल सेंटेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, कभी नहीं लगते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, फ्लावर्स ब्लूम इन द मॉर्निंग, राइट। मदर चर्न्स कर्ड, दोनों सेंटेंस सिंपल है, डू डज नहीं लग रहे। सिंपल सेंटेंस में डू डज हेल्पिंग के रूप में कभी नहीं लगते, लेकिन लगते भी हैं, ये लिखा है। सिंपल सेंटेंस में डू डज लगते हैं, लेकिन वर्ब के रूप में। हमने कहा कि सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगते हैं। स्टूडेंट क्या करता है, इस तरह का सेंटेंस लाके देता है, कहता है सर देखिए सिंपल सेंटेंस में डू डज आ रहा है। तो फिर हमें समझाना पड़ता है कि ये जो डू डज आ रहा है सिंपल सेंटेंस में, इस समय डू और डज वर्ब के रूप में, ये लिखा है। सिंपल सेंटेंस में डू डज लगते हैं, लेकिन वर्ब के रूप में। तो वर्ब के रूप में तो लगेंगे। अगर मैं यूं कहूं, पापा जाता है, फादर जाता है, तो फादर गोज, तो गो में ईएस लगा दिया। हमने कहा पापा कोई काम करता है, तो फादर डज दिस, तो डू में ईएस लग गया है। यहां डू वर्ब है, उसमें ईएस लग रहा है। ऑल पीपल डू सो, अधिक मतलब सारे लोग ऐसा करते हैं। अगर डू यानी करना है ना, तो कहना ये चाह रहा हूं कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और अगर सिंपल सेंटेंस में डू डज आ रहा है, कंफ्यूज ना हो, वो डू और डज वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। तो ध्यान रखें, ताकि आप जब कभी डू और डज को यूज करें तो उस समय वो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, ये आपको पास नॉलेज होना चाहिए। वीडियोस को ध्यान से देखें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं।